अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक कंप्लीट मेहंदी ब्राइड का जो है वो मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और इसमें मैंने सबसे पहले एक डोनट को लिया है और उसको मैंने एक तेल बनाया है, ठीक है, बैक पर। और उस तेल के नीचे जो है उसको ऊपर उठाते हुए जो है उसको एक डोनट के नीचे रखते हुए इस तरह से एडजस्ट करूँगी। तो इसमें मैं जो है वो पिंस के साथ इस तरह लगाएंगे, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा हैवी स्टाइलिंग जो है जो मुकम्मल तौर पर जो है कर्लिंग के साथ कर्ल्स वगैरह बनाए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने बालों को अच्छे से क्रिम्प किया है। क्रिम्प करने के बाद जो है वो मैं दो तरह के डोनट्स जो हैं वो यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट मैंने जो है अपनी पोनी को हाइट देने के लिए यूज़ किया है। सेकेंड मैं एक वॉल्यूम देने के लिए फ्रंट पे जो है या लाइन्स क्रिएट करने के लिए जो है उसको यूज़ करूँगी। और इस तरीके से दोनों साइड्स पे जो है वो आप इनको पिंस जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका स्टाइल जो है वो परफेक्ट रहे। मेहंदी के मौके पर हमारा जो दुपट्टा होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं होता है, ठीक है। उसको आप इजीली जो है वो स्टाइलिंग में जो है वो लगा सकते हैं। जबकि हमारी बारात का जो स्टाइल होता है उस पर जो दुपट्टा होता है वो बहुत हैवी होता है, उसमें भी हमें डोनट्स वगैरह को जो है वो ऐड करना पड़ता है। फ्रंट पे हम साइड पफ का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसको आप तवज्जो के साथ देखिएगा, कोशिश कीजिएगा आपको समझ आ जाए, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहे तो आप जो है वो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अगेन जो है वो इजी वे के साथ बता दूंगी, ठीक है। और मैं स्टेप बाय स्टेप जो है बारीक बारीक लेयर्स को लेते हुए उसे बाकायदा तौर पर स्प्रे के साथ जो है वो बिल्कुल फिक्स करते हुए, यानी स्प्रे हमें होल्ड दे देता है हमारे बालों को स्टे करने में, ठीक है। और सेक्शनिंग क्लिप का जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। सेक्शनिंग क्लिप का ये है कि अगर आप कुछ देर इसको ठहरा देते हैं और स्प्रे लगा देते हैं तो आपका बाल जो है वो बिल्कुल प्रॉपर एक जगह पर ठहरा रहता है, ठीक है। तो इसलिए देखिए हम सेक्शन बाय सेक्शन जो है बिल्कुल बारीक बारीक लेयर्स लेते हुए हम लोगों ने, मैं आपको ये बता दूं कि क्रीम बालों को जो है वो किया हुआ, हमने लाइट सा, बहुत ज़्यादा हार्ड वाला क्रीम नहीं किया हुआ, हम लोगों ने लाइट सा जो है वो इसमें क्रीम यूज़ किया है। क्रीम की वजह से जो है वो बाल बहुत लाइट वेट हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप किसी भी बाल को एक जगह ठहराना चाहें, किसी भी तरह का बाल है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। जबकि जब आप क्रिम्पिंग बालों को कर लेते हैं तो बाल इतना लाइट वेट हो जाता है कि आप उसको जिस भी साइड पे ठहराना चाहते हैं तो आप इजीली उसको ठहरा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप, अभी मैं जो हमारे पास बिल्कुल बारीक चूड़ा पिन्स होती हैं, ठीक है, इनविजिबल पिन भी जिनको बोला जाता है, उनके साथ जो है वो इनकी सेटिंग कर रही हूँ, ठीक है। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक सेक्शनिंग क्लिप के साथ जो है वो इनकी सेक्शनिंग करें और लास्ट में फिर आप इनको पिन्स लगा के तो अच्छे से जो है वो यानी कि अपने स्टाइल को फिक्स कर दें, ठीक है। और अभी हमें बारीक बारीक सेक्शन और बिल्कुल मैं नोवा का स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। उसके साथ मैं सेक्शनिंग क्लिप के साथ जो है अपने बालों को उठाते हुए जो है वो स्टेप बाय स्टेप लाइंस अपने बालों में क्रिएट कर रही हूँ। तो इस तरह साइड पफ के बहुत सारे स्टाइल्स जो हैं आजकल इन है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं स्टेप बाय स्टेप सारे स्टाइलिंग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है। सबसे पहले मेकअप शुरू करने से पहले हमें आईब्रो, एक मेन चीज़ है, आईब्रो की शेप अगर बिल्कुल परफेक्ट होगी तो हमारा
मेकअप भी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगर आईब्रो की शेप सॉफ्ट होगी तो हमारा पूरा आईज मेकअप जो है वो इसी पे डिपेंड करता है कि वो सॉफ्ट होगा। ठीक है, बाज़ औक़ात हमारी क्लाइंट की, जैसे कि अभी देखिए कि हमारी क्लाइंट की आईब्रोज या हमारी जो मॉडल है उनकी आईब्रो बहुत लाइट है, जो कि इनके फेस पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि हम अगर इसे थोड़ा सा थिक दिखाते हैं तो ये कैसा दिखती है। ठीक है, अभी हम आईब्रो शेप के लिए जो पैलेट यूज़ कर रहे हैं, मैं ओरिफ्लेम ब्रांड का जो है वो आईब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। आप अपने आई शेडो किट में से कोई ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर या मीडियम ब्राउन कलर में से कोई कलर भी ले सकते हैं, जिससे आप अपनी आईब्रो की प्रॉपर शेप कर सकें। ठीक है, मेरे पास इस वक्त प्रो का कंसीलर है और इसके साथ जो है वो मैं अपनी आईब्रो को बिल्कुल नीट लुक दिखाने के लिए इसके साथ जो है वो कंसीलर के साथ प्रॉपर तौर पर शेप दूंगी। ठीक है, और इसके बाद फिर से मैं अगेन एक दफ़ा से अपनी आईब्रो की शेप को जो है वो देखूंगी कि मेरी आईब्रो की शेप जो है वो कैसी लग रही है। उसे बिल्कुल अगर आप अच्छे से आईब्रो की शेप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बाकी का मेकअप बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक है, और आईब्रो को अगेन फिर से मैं उसी पैलेट के साथ जो है एक शेप दूंगी। अभी देखें कि आईब्रो की शेप बनाने के बाद हमारे मॉडल की आईब्रोज कितनी अच्छी दिखने लगी हैं। ठीक है, और मैं कंसीलर को थोड़ा सा पाउडर से फिक्स कर लिया है और अभी मैं एक ब्राउन कलर का कलर के साथ जो है वो आईज को कंटोर किया है। ठीक है, आईज को कंटोर करने के बाद जो है वो मैं एक डार्क कलर का जो है वो कलर लूंगी, ब्राउन कलर। ठीक है, और ब्राउन कलर के साथ जो है वो अपनी क्रीज लाइन को जो है वो डेप्थ दूंगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो है वो अपनी आईज को जो है वो कंटोर किया है बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर के साथ। उसके बाद जो है वो मैंने ब्राउन कलर के साथ जो है वो अपनी क्रीज लाइन को जो है वो डेप्थ दिया है। ठीक है, आईब्रो को वो डेप्थ देने के बाद जो है वो मैं एक डार्क कलर के साथ जो है वो अपने जो आउटर हमारा कॉर्नर है उसको डेप्थ दूंगी। इस तरीके से आप जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट इसकी ब्लेंडिंग करें। आज का मेकअप जो है, क्योंकि हम मेहंदी के वन के हिसाब से कर रहे हैं, तो बहुत ही सॉफ्ट कलर लगने वाला है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा शार्प से कलर इसमें यूज़ नहीं करेंगे। अदरवाइज़ हमारे ड्रेस के जो कलर्स में बहुत प्यारे प्यारे कलर रेड है, ग्रीन है, तो हम ग्रीन कलर का जो कलर है उसी के साथ ही थोड़ा सा जो है वो अपना आइस मेकअप करेंगे। और ग्रीन कलर को बिल्कुल हल्का सा मैं अपनी आइस पे टच दूंगी, क्योंकि मुझे बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा शिमर को जो है वो यूज़ करना है। तो आप अपने देख लें, क्योंकि मेहंदी के हिसाब से, क्योंकि ग्रीन कलर की या फिर ये हमारे पास आ जाता है येलो कलर की ड्रेसेस, रेड कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इन है, तो इसमें बहुत अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, मैंने पहले लाइनर लगा लिया है। लैशेस लगाने से पहले अगर हम लाइनर लगा लेते हैं तो हमारी लैशेस के नीचे हमें खाली खाली खलासा नज़र नहीं आता है, बल्कि हमारी लैशेस जो सी हैं वो आपस में दोनों अच्छी तरह से जो है वो मर्ज हो जाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने पहले आप लैशेस भी लगा लें, लाइनर लगा लें और अपना मस्कारा कंप्लीट कर लें, क्योंकि आजकल जो लैशेस 3D आप मिल रही होती हैं, क्योंकि मैं इस वक्त वाइब्रेंट कॉस्मेटिक्स की लैशेस जो यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक कि ये 18 से 2000 तक की रेंज में आपको मार्केट से मिलती हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह की लैशेस जो हैं आप मस्कारा से बहुत ज़्यादा भर देते हैं तो आपकी लैशेस जो हैं वो उतनी खूबसूरत नहीं लगती। बहुत खूबसूरती के साथ ये लैशेस हमारे पास आती हैं, तो इसलिए अगर आप लाइनर और मस्कारा लगाने के बाद इनको यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छे से सेटल रहेंगी और खूबसूरती इनकी बहाल रहेगी। और अच्छा, मैंने ग्लिटर लिया है ग्रीन कलर का, बिल्कुल लाइट सा अपनी आइज़ पे जो है वो टच दिया है। ठीक है, मैंने ऐसा नहीं किया है कि कंसीलर के ऊपर इसको लगाऊं, वो बहुत शार्प और ग्रीन कलर मुझे नहीं चाहिए था, मुझे बस हल्का सा शाइन चाहिए
चाहिए था। फेस को अच्छे से साफ कर लेंगे और जो हमने आइस पे ग्लिटर लगाया है उसे हम एक फिक्सिंग स्प्रे लेंगे और उसके साथ हल्का सा ब्लेंड कर देंगे ताकि हमारा ये डस्ट आउट ना हो। ठीक है, होता है ना बाज़ दफ़ा के कोई कलर फेस पे गिरते हैं तो उसको अच्छे से फिक्स करेगा। उसके बाद मैंने प्राइमर लिया है बीक्यूट का और मेरे पास जो है आपको पता है कलर करेक्टर लिया है ऑरेंज। उसको मैं आइस सर्कल पे या अपने जो भी फेस के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं उनको हाइड करने के लिए जो है वो यूज़ करूँगी। फिंगर ही की मदद से आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास इस वक्त गब्रिनी ब्रांड का फाउंडेशन है, तो इनके स्किन के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने कलर लिया है और इसको मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर जो कि मैंने थोड़ा सा वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया है तो उसकी मदद से मैं इसको पूरे फेस पे जो है वो अप्लाई करूँगी। इसकी कवरेज जो है वो अच्छी है, 24 आवर्स तक जो है ये हमारी फाउंडेशन जो है वो स्टे करती है। ठीक है, तो इसको आप जो है वो यूज़ करें अपने फेस पे। मेहंदी के इवेंट पे जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है बहुत हैवी कवरेज भी नहीं देता है कि आपकी बेस जो है वो बिल्कुल ओवर हो जाए, बहुत खूबसूरत आपको बेस देगा। तो इसको जो है और अभी मैं कंसीलिंग के लिए कि हमारे डार्क सर्कल्स वगैरह हैं अगर फेस पे या हमारे आप ये कह सकते हैं कि हाईलाइटिंग के लिए जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रेम ब्रांड का जो है वो मेरे पास कंसीलर है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी अच्छा कंसीलर जो है आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेस को जो है वो हाईलाइट करने के लिए, फोरहेड पे, अपनी नोज़ एरिया के टॉप पे। ठीक है, और अभी मैं अपने बेस को फिक्स करने के लिए जो है ट्विन केक यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास इस वक्त जो है स्वीट टच ब्रांड का जो है ट्विन केक है। आई थिंक ये कलर जो है फेयर कलर है मेरे पास। ठीक है, तो इसको जो है वो मैं बिल्कुल लाइट सा अपने फेस के ऊपर लगाऊंगी। मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो इसको अप्लाई नहीं करूंगी, इस तरह बहुत मोटी तय हो जाती है बेस की, तो मैंने बिल्कुल हल्का हल्का सा लगाया है। अभी मैं ब्राउन कलर को आइज़ के नीचे दूंगी और ब्लैक कलर के लाइनर जो मेरे पास केक लाइनर है क्रिस्टीन ब्रांड का, उसकी मैं एक लाइन लगा के और एक कट ब्रश के साथ जो है वो मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। इस तरीके से आप इसको ब्लेंड करें क्योंकि एक बिल्कुल शार्प सी लगी हुई लाइन इतनी खूबसूरत नहीं लगती है। जब आप ब्लैक लाइन को लगा के ब्राउन के साथ या फिर पिंक कलर के साथ मिक्स करते हैं तो प्रॉपर तौर पर बहुत खूबसूरत जो है वो लाइन लग रही होती है। ठीक है, और अभी मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ। लाइनर मैं इस वक्त क्रिस्टीन का जो है वेट लाइनर केक लाइनर जो है उसको यूज़ कर रही हूँ। आप जो है वो इस तरीके से विंग बना सकते हैं आईलाइनर की और देखिए कि हल्का फुल्का चमकता हुआ हमारा आईज मेकअप बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लग रहा है और मेहंदी के इवेंट के हिसाब से बहुत हैवी भी नहीं लग रहा है। तो हम लाइट सा जो है अपने क्लाइंट को जो है कंटोर करेंगे। कंटोर के बाद जो है वो ब्लशन दूंगी मैं लाइट से पिंक से कलर का, ताकि हमारी क्लाइंट की स्किन जो है वो बिल्कुल बेबी दिखे। ठीक है, और बाकी मैं थोड़ा थोड़ा सा जो है वो अगेन फिर से अपनी आइज़ के नीचे से जो है वो डस्ट आउट करूँगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कंटोर करूँगी मैं अपनी नोज़ को। ठीक है, अपने चिन एरिया को, फेस को मज़ीद और स्मार्ट लुक जो है वो दिखाने के लिए। वैसे भी आप देखें कि हमने इतना हैवी अपनी ब्राइड के हेयर स्टाइल जो है वो किया है। हेयर स्टाइल जब भी हैवी जाता है तो अक्सर हमारी जो मॉडल्स हैं या हमारी ब्राइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगना शुरू हो जाती हैं। और इवेंट्स के हिसाब से जो है वो शाइनर दूंगी मैं थोड़ा सा गोल्ड में और नोज़ के एरिया पे जो है वो इनको शाइनर दूंगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस मॉडल के साथ आपको प्रॉपर तौर पर बारात और वलीमा की ब्राइड भी जो है वो बना के दिखाऊं, ताकि आप लोगों के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ। और इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।
Sorry, as DJ.